एवरीवन, मैं शिल्पी खन्ना बैंगलोर से ये वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर मुझे रितेश रंजन जो द बिग बफेट नीलाद्री नगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रेस्टोरेंट है, वहाँ का ये 5 ओनर थे। प्रवीण, पुंडलिका और के बाकी के नाम नहीं पता। ये 5 में से एक था नॉर्थ इंडियन। तो मैं वहाँ जॉब कर रही थी और मैं वहाँ फ्लायर्स का डिस्ट्रीब्यूट करने गई थी। तो इसने अपने आप ही मुझे जॉब ऑफ़र की थी कि मॉर्निंग में कोई नहीं रहता है ब्रेकफास्ट के लिए, तो तुम यहाँ कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। बट इस आदमी ने मुझसे डे 1 से ही मुझे इसने मैरिज के लिए कहा था कि मैरिज के लिए प्रपोज़ किया था और मैरिज के लिए मुझे बहुत कन्विंस करता था कि मैरिज कर लो, ये वो। फिर मैंने कहा मैं मैरिज अभी इतनी जल्दी ऐसे कोई नहीं करता है। तो लिव इन के लिए भी इसने कहा था, मैंने मैरिज के लिए भी मना कर दिया था और लिव इन के लिए भी, क्योंकि ऑलरेडी रितेश रंजन इज़ आर मैरिड मैन। एक 12 साल का बच्चा है इसका। उसके बाद इसका एक और जो साउथ इंडियन वोमेन है, उससे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो ऐसे मैरिज, ना तो ऐसे किसी से मैरिज की जाती है और ना ही ऐसे किसी से लिव इन में रह जाता है। बट स्टिल इसने मुझे इतना फोर्स किया मैरिज के लिए कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसने इतना मुझे, मेरी बहनों को भी टॉर्चर किया। ये लोग क्या करते थे, ये बीजेपी लीडर बसंत खन्ना का एजेंट था, तो मेन इसको मुझे फंसाने के लिए भेजा गया था। तो मैं इससे मैरिज करूँ उसके लिए ये क्या करता था, हमेशा पता नहीं किस किस से खूब फ़ोन करवाया और परेशान किया ताकि मैं थक हार के इससे शादी कर लूँ। तो मैंने इससे शादी नहीं की। तो इसने क्या किया, हम लोग के पीछे ये मेरे फ्लैट में आया। मैं यहाँ फ़ोटो डाल लूँगी फ्लैट की। तो मेरे पीठ पीछे ये मेरे फ्लैट में आया और मैंने बसंत खन्ना के अगेंस्ट जितनी भी एफआईआर की थी, सारी मेरी एफआईआर चुरा ली। मैंने ह्यूमन राइट्स के लिए भी एफआईआर की थी, मेरी सारी एफआईआर चुरा ली। या मैं ह्यूमन राइट्स का जो मैसेज आया था मेरा, इसी फैब में मेरा ह्यूमन राइट्स का जो मैटर था वो क्लोज़ कर दिया गया। सब इसने चुरा लिया और सारे मेरे जो मैटर जहाँ जहाँ से भी मेरे रजिस्टर्ड था एफआईआर का, सब क्लोज़ करवा दिया, क्योंकि इसे मुझे फंसाना था। इसकी एक गर्लफ्रेंड है ममता श्री, जिससे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। वो इससे शादी करना चाहती है, पर ये उससे शादी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो डिवोर्सी वोमेन है, वो बहुत तेज़ है और उसके पेरेंट्स हैं, उसका भाई है। उससे इसने शादी की तो इसके बीवी बच्चे और ये सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन मुझसे ये शादी करता है तो ये मुझे और मेरी बहनों को भेज देता दुबई में और ये खुद ऐश करता और उसके बीवी बच्चे ऐश करते। तो मेरे को तो इससे मैरिज नहीं करनी थी। ऑलरेडी जो आदमी मैरिड है, जिसके एक 12 साल का बच्चा है, जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उससे शादी और लिव इन में बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इस टाइप के लोग इलीगल चीज़ें करते हैं, लेकिन मेरे संस्कार, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं है, ना मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मैं कुछ भी अपनी लाइफ में इलीगल करूं। मेरा ऐसा नेचर नहीं है, ये आदमी ऐसा है। इसके बाद इसने क्या किया, मेरी सारी एफआईआर चुरा ली, मेरी एफडीज चुरा ली, क्योंकि इन लोग का ये कि अगर हम लोग के पास पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग गलत करेंगे। इसने मुझसे खुद ने कहा था कि तुम लोग के पास जब पैसा नहीं रहेगा तो मैं तो सोच रहा हूँ तब तुम लोग क्या करोगे। उसके बाद इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉनिक सिटी में इस आदमी ने इतनी गंदगी फैला दी थी कि मैंने वहाँ से तुरंत छोड़ दिया, क्योंकि ये मेरे फ्लैट भी आता था तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया। इसलिए मैंने माराथली मल्टीप्लेक्स में लेडीज़ पीजी लिया ताकि ये आदमी वहाँ पर अपनी शक्ल ना दिखाए। लेकिन ये अपनी हरकतों से, इसको दुबई वालों ने इतनी ब्लैक मनी दुबई वाले देते हैं, दुबई गवर्नमेंट इतने नालायक है, ये लोग इतनी ब्लैक मनी देते हैं कि लोग हम लोग का बुरा करने से पीछे नहीं हटते हैं। इसने नैप पार्क में अपना आदमी रखा जस्ट मेरे रूम के बगल में, और उसने हम लोग को ड्रग्स एंड केमिकल्स इतने हार्ड दिए हैं कि मेरी जो एक सिस्टर है मानसी, वो 1 महीना बीमार पड़ी रही। अनुष्का की तो बहुत ही तबीयत खराब रही। अभी भी शी इज नॉट वेल, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। स्टिल अभी उसको इतनी वीकनेस है। मेन इन लोग का क्या था, इन लोग को अनुष्का को मानना है। इन लोग का प्लान अब ये, इसलिए सारी एफआईआर चुरा ली गई, क्योंकि लखनऊ में भी कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई, इसलिए ये लोग हम लोग का बुरा करते रहे। यहाँ भी मेरी एफआईआर इसलिए चुराई गई है ताकि इनको बुरा करना है हमारा। एक तो हम लोग को फंसाना है, दूसरा मेरा सबसे छोटी बहन अनुष्का का मर्डर करना है। उसी के लिए इस रितेश रंजन ने अपने एजेंट जो नैप पार्क पीजी में रखा था, उसके जरिए हम लोग को ड्रग्स एंड केमिकल्स दिए। उससे उसकी बहुत 2 महीना वो बीमार रही, इतनी उसको वीकनेस हो गई, वो अभी भी चल फिर नहीं पाती है। ये किया है इन लोग ने। मैंने इस आदमी के अगेंस्ट, और इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी का जब मैंने रेस्टोरेंट 1 महीने में छोड़ दिया था द बिग बफेट, तो इसके बाद इसने वहाँ रिज्वाइन करने के लिए कहा, बट मैंने मना कर दिया, मैं रिज्वाइन नहीं करूँगी। उसके बाद जब हम नैप पार्क पीजी में शिफ्ट हो गए तो इसने अपना द अनलिमिटेड बफेट जो 16 करोड़ नीलाद्री नगर में, वहाँ ओपन किया। वहाँ भी इसने मेरे ऊपर प्रेशर डाला कि तुम यहाँ आके जॉब करो और तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, तुम्हें कंडीशन लगा दी। तो मैंने कहा ना तो मैं जॉब करूंगी वहाँ और ना मैं आके रहूंगी। तो इसने क्या किया, ये लोग कैसे हम लोग को टॉर्चर करते हैं मेंटली और फिजिकली।
3 महीने इसने मेरी कहीं जॉब नहीं लगने दी। मैंने मारा तल्ली में हर जगह ट्राई किया। इसने खुद ने कहा था तुम्हारी जॉब कहीं नहीं लगेगी, और रियली 3 महीने इसने मेरी जॉब कहीं नहीं लगने दी। बट मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अगर मेरे पास लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना, तो ये मत सोचना कि हम लोग कुछ गलत करेंगे या हम लोग अपना तुम जैसे धंधे वालों दलालों के सामने सर झुकाएंगे। मैंने जॉब की, और सुदर्शन सिल्क में मैंने एज ए एडमिन जॉब की, ठीक है। तो हम लोग कभी हार नहीं मानते। तुम जैसे थर्ड क्लास लोग जो हम लोग के सहारे हो, ये सोचो कि हम लोग के पास पैसा नहीं बचेगा तो हम लोग कुछ गलत करेंगे। तुम जैसे घटिया लोगों की ना गंदी सोच है। तुम लोगों के घर की औरतें और लड़कियां ऐसी हैं ना, हराम का बैठ के खा रही हैं, है ना। तुम जैसे घर की लड़कियां औरतें ना यही सब गलत कर सकती हैं। दुबई वाले ना तुम जैसे ही घर की औरतों लड़कियों को ना उठा के ले जाएंगे और बेच देंगे ना, तब तुम जैसे घर के आदमी सोचोगे। अरे जिस घर के आदमी इतने हराम खोर बैठ के खा रहे हैं, उस घर की औरतें कितनी निकम्मी होंगी। ये बसंत खन्ना खुद भी हराम खोर है, इसकी बीवी, इसकी लड़की भी हराम खोर है, इसका बेटा हराम खोर है, और इसके जितने भी एजेंट है, रितेश रंजन और जितने भी लोग हैं, सब हराम खोर है। सबकी बीवी, सबकी घर की औरतें हराम खोर हैं, एक नंबर की हराम खोर हैं ये सब। ये रितेश रंजन, इसकी माँ इतनी नालायक औरत है, इसकी माँ कुत्ते की मौत मरे, इतनी नालायक है। माँ बाप ऐसे हैं तभी तो बेटा ऐसा है। इसकी माँ ऑल टाइम ये आदमी नाटक करता था, अपने माँ हमेशा अपनी माँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस करता था। इसकी माँ भी इसके धंधे में इन्वॉल्व है। माँ बाप ऐसे होते हैं तभी तो बच्चे ऐसे हैं। इसकी माँ ऐसी है, इसकी बीवी, इसकी बहन, इसकी रखेल, सब हराम खोर है। सबको बैठ के सिर्फ खाना है, इतने नालायक हैं ये लोग। इसका बेटा भी ऐसे इसकी तरह 420 निकलेगा। ही इज अ कैरेक्टरलेस आदमी है ये। अरे मुझसे कहता है कि मेरे पर बराबर ये प्रेशर डालता रहा, कह रहा है ममता को देखो कितनी बोल्ड है वो, कितनी बोल्ड है वो, कि वो उसमें कितनी हिम्मत है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। उसको देखो, तुम हाईली निगेटिव औरत हो। इसमें हाईली निगेटिव की क्या बात है? वो अपने माँ बाप के सामने करी, वो डिवोर्सी है, उसकी जरूरत, उसकी मजबूरी है तुम्हारे साथ। मेरी कोई मजबूरी नहीं कि मैं तुमसे लिव इन में रहूं, तुमसे मैरिज करूं, समझे। और मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह नहीं, तुम्हारी बीवी की तरह नहीं हूँ। मैं धोखा नहीं देती हूँ, समझे। मेरे माँ बाप नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप के पीछे गुलछल्ले रहो। ये तुम्हारे संस्कार है, तुम्हारी माँ धंधे वाली है। तुम्हारी माँ ने किसी और के संग रात गुजर के तुम्हें पैदा किया होगा रितेश रंजन। मेरी माँ ऐसी नहीं थी, तो मैं नहीं हूँ कि माँ बाप मर गए तो मुंह काला करूं। तुम जैसे हो ना, तुम्हें गर्लफ्रेंड वैसी ही मिली है। ममता तुम्हारे लिए सही है, उससे शादी तुम इसलिए तो नहीं कर रहे, सड़क पे आ जाओगे। जैसे तुम खुद 420 हो, वैसी वो भी 420 है। तुम जैसों को ना वही जैसी मिल सकती हैं, वही सही है तुम्हारे लिए। इस आदमी के अगेंस्ट मैंने डीसीपी में भी इसलिए एफआईआर लिख दी है ना। इसने तो मेरी वो देखो, ये आदमी कहता है कि ये इसने कभी हमारा बुरा नहीं किया, फ्रेंड है, सपोर्ट करता है। ये इस आदमी के वर्ड्स थे। और देखो, ये बसंत खन्ना का एजेंट निकला। इसने इसके एजेंट निकला, इसलिए इसने जो मैंने बसंत खन्ना के अगेंस्ट कंप्लेन की थी वो उसने सारी चुरा ली। इसने खुद प्रूव कर दिया कि ये बसंत खन्ना का सेक्स रैकेट का दलाल है, एजेंट है, लड़कियों का धंधा करने वाला एजेंट है। नीलाद्री में जब हम शिफ्ट हुए थे वहां पर तब कुछ नहीं खुला था। अब देखो पूरा नीलाद्री 1 महीने में बदल गया। कैसे? इसको दुबई वालों ने, इसको गवर्नमेंट ने इतनी ह्यूज ब्लैक मनी दी है कि इसने सारा पैसा हर जगह लगा दिया। हर जगह इसने ये किया है। कहाँ था बिग बफेट में? ये 5 की पार्टनरशिप में इसने खोला था। कहाँ इसका द अनलिमिटेड बफेट कैटिना में जो है 16 क्रॉस में इसका पूरा वो फ्लोर है। और देखो, इसने सबसे हम लोग को एज ए कॉल का रिप्रेजेंट किया, बैटिंग की है कि कैटिना वाले ने इसको फॉरेन में भी इसके संग पार्टनरशिप करके वहां भी खोला है। ऐसा इस आदमी ने 1 महीने में क्या कर दिया कि इतनी पार्टनरशिप, इतना तो ये बिलियनियर और करोड़पति नहीं है। एक मामूली सा आदमी कैसे इतना पार्टनरशिप कर रहा है? सेक्टर 144 जो बीरी है वो सब इसने सट्टा लगाया है। द यूनाइट या द किंगडम बफेट और द बारबेक्यू नेशन, सब में इस आदमी ने सट्टा लगाया है। बटल्ली वहां पे जितने भी ये बीरी खुले सब में। और ओवर बेंगलोर में इस आदमी ने इतना सट्टा लगाया है ना हम लोग पे गवर्नमेंट ये लोग सट्टा लगाते हैं, इन लोग को तो मनी मिल जाती है, लोग हम लोग का बुरा करते हैं क्योंकि हम लोग को आगे करके ये लोग खा रहे हैं। इतने हरामखोर हैं ये लोग। कर्नाटका गवर्नमेंट पुलिस, बैंगलोर पुलिस से मैं यही कहती हूँ, इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। इसको जेल में डालें, इसकी बीवी को भी जेल में डालें, जो इसकी माँ को जेल में डालें, है ना। ऐसों के बीवी बच्चे सबको जेल में डाला जाए। इसके बच्चे, इसके लड़के को भी जेल में डाला जाए ताकि आगे बड़ा होकर इसका लड़का किसी और की लाइफ ना खराब करे। क्योंकि जिसके माँ बाप धंधे वाले, उसका ये बेटा भी धंधे वाला है और उसका बेटा भी धंधे वाला निकलेगा। इसलिए इन सबको जेल का रास्ता दिखाया जाए। इसने एक के बाद एक मेरी एफआईआर चुराई, वो गलत, एफडी चुराई, वो क्राइम है।
मैं हम तीनों को इसने लाइफ थ्रेटनिंग ड्रग्स और केमिकल्स दिए हैं, वो है क्राइम। मेरी बहन को तो इसका मर्डर करना था, वो क्राइम है। मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया, वो क्राइम। गलत सीख दी है इसने, इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास जहां इसने सारी गलत सीख दी है। जो गलत सीख दी है ना वो तो मैं यहाँ फोन पे बता नहीं सकती हूँ, लेकिन पुलिस के सामने जरूर इसकी रिकॉर्डिंग रखूंगी कि इसके इंटेंशन क्या था, ये मेरी लाइफ में आया क्यों। इसके यहाँ मैं जॉब करती, इसने एक हफ्ते में मैंने द बिग बफेट में जॉब की, मेरा व्हाट्सएप बैन कर दिया। मैं वॉशरूम गई होंगी, इसने मेरा मोबाइल ले लिया और इसने ये एसएमएस का तो कोई बिजनेस करता ही है, इसने धंधे वाले हैं, 420 तो कुछ भी करते हैं। मेरा इसने व्हाट्सएप बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरे पास बसंत खन्ना के अगेंस्ट प्रूफ थे, उसके जो एजेंट्स रहते हैं उनके कॉल्स थी, तो वो सारा इसने मेरा व्हाट्सएप बैन कर दिया। उस पे ये चाह रहा था कि मैं इसके यहाँ फिर से रीज्वाइन करूं। अरे एक हफ्ते में जिस आदमी ने मेरा व्हाट्सएप बैन कर दिया, उसके यहाँ मैं अगर फिर से रीज्वाइन करती ना तो मुझे उठा के ये लोग सब भेज देते हैं। और सिर्फ यही नहीं मिला है, द बिग बफेट में प्रवीण जिससे दिखाता है इसकी लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है, सब झूठ बोलता है। कहता है कि बिग बफेट में मेरी लड़ाई हो गई तो मैंने वहां उन लोग से पैसा लेके वहां से वो निकल गया और मैंने अलग खोला। ये इसने कहानी इसलिए मुझे बताई ताकि ये अपना इतना बड़ा जो अनलिमिटेड बफेट नया रेस्टोरेंट खोला है तो मुझे शक ना वो पैसा कहां से आया, तो इसने ये मनगढ़ंत कहानी बना दी कि प्रवीण से इसकी लड़ाई हो गई है। 7 लाख तुमने रुपए लिए, तुमने इतना करोड़ों का आलीशान खोल लिया द अनलिमिटेड बफेट। कहाँ किसको बेवकूफ बना रहे हो? उसको बहुत दुबई वालों ने दिया है, इसको दुबई वालों ने दुबई में फ्लैट दिया है, बेंगलोर में इसको शोभा अपार्टमेंट में कई फ्लैट दिए गए हैं, करोड़ों अरबों का पैसा इसके अकाउंट में डाला गया है, जिससे इसने सब कुछ ब्यूरी खोली है, रेस्टोरेंट खोले हैं।